हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, जिसको हम लोग शुरू करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि हम लोगों को तीन चीज़ें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है ड्राइंग्स जो राहुल ने किया। उसके बाद जर्नल एंट्रीज बनाना है। उसके बाद प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थर्ड पॉइंट पे लिखा है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की शुरुआत करते हैं। तो हम सबको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, बताइए भाई। फॉर्मेट के अंदर तो लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। उसके बाद इतना फॉर्मेट बनाने के बाद पहला स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या होता है बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहला स्टेप होता है कि हम यहाँ पे लिखें बाय नेट प्रॉफिट, या फिर वो प्रॉफिट जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट है 1,65,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,65,000 रुपीज। उसके बाद हमें मालूम है हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। हम सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिख लेते हैं भाई? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने पार्टनर्स हैं? तो पार्टनर्स का नाम है विशु, राहुल, कीर्ति। तो यहां लिखते हैं भाई विशु, राहुल और कीर्ति। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर सबसे पहले विशु की ड्राइंग्स कितना है? तो विशु की ड्राइंग्स है 3,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त 2025। विशु ने विड्रॉ करा, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। विशु ने विड्रॉ करा 3,000 रुपीज पर मंथ। कब से स्टार्ट करा? 31 अगस्त से स्टार्ट करा। तो अगर 31 अगस्त को पहली बार निकाला तो फर्स्ट टाइम 31 अगस्त, फिर 31 सितंबर, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 31 दिसंबर। दिसंबर के बाद 3 महीने और होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 मंथ्स। मतलब इन्होंने 8 महीने ड्राइंग्स करा है, 8 महीने। तो इन्होंने टोटल कितने रुपए निकाला होगा? 24,000 रुपए। ठीक है। तो ये 24,000 क्या हो गया? 24,000 प्रिंसिपल हो गया। मतलब कि इतने रुपए की ड्राइंग्स इन्होंने करा है। तो अगर 24,000 रुपए निकाला, हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। हमें यही तो निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इन्होंने जो ड्राइंग्स करा उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इनसे। तो प्रिंसिपल हो गया 24,000 रुपए, यहाँ पे लिख देंगे 24,000। रेट कितना है? क्या रेट बुक में दिया हुआ है? तो जी हाँ, देखिए जहाँ पे लिखा है टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहीं पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट की जगह पे 6%। तो 6/100 इनटू टाइम की बात करें अगर टाइम, तो टाइम कितना इनका कैलकुलेट होगा। देखिए हमें मालूम है टाइम का फॉर्मूला होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला। अगर पहली बार इन्होंने ड्राइंग्स करा, कब करा पहली बार ड्राइंग्स? 31 अगस्त को करा है। कब करा बेटा? 31 अगस्त को पहली बार ड्राइंग करा। 31 अगस्त के बाद से कितना टाइम बचा? तो आप अगर देखें 31 अगस्त के बाद से, तो पहला मंथ कब होगा? 31 अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 31 दिसंबर। 4 महीने हुए। और 31 जनवरी, 31 फरवरी, 31 मार्च, 3 महीने हो गए। तो 4 और 3 7 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? 7 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग जो होंगी, लास्ट ड्राइंग्स LD, लास्ट ड्राइंग करा होगा 31 मार्च को।
तो उसके बाद कुछ टाइम बचा नहीं, उसके बाद तो साल क्लोज हो गया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0/2। तो 7+0/2 का मतलब क्या हो गया, 7+0 का मतलब 7/2 इक्वल्स टू 3.5। मतलब कि जो यहाँ पे हमें टाइम लगाना है वो टाइम कितना होगा, 3.5/12, क्योंकि 12 टोटल मंथ्स होते हैं। तो हम इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करा तो आंसर आ रहा है 420 रुपीज। कितना आ रहा है भाई, 420। आप कैलकुलेट कीजिएगा, 420 आएगा। तो विशु की ड्राइंग्स हो गई 420 रुपए। अब बात करते हैं राहुल की ड्राइंग्स की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राहुल हैड विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अ सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑन विच ही वाज चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹1365। ही वाज चार्ज्ड इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, 1365। उसको ऑटोमेटिकली निकाल के दिया हुआ है कि 1365 रुपए इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ रहा है। तो ये हो गया। अब कीर्ति की बात कर लेते हैं कि कीर्ति ने कितने रुपए विड्रॉ करा। तो कीर्ति ने विड्रॉ करा है, देखिए ध्यान से देखिए, 48,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। कीर्ति ने कितने विड्रॉ करा, तो कीर्ति ने विड्रॉ करा है 48,000 रुपीज। लेकिन आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग हर कमीशन, कि उसकी कमीशन भी इसी में इंक्लूड है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितनी कमीशन है, और जब हम एक बार कमीशन निकाल लेंगे तो उसकी ड्राइंग्स के अमाउंट में से उसके कमीशन को हटा देंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में उसने कितनी ड्राइंग्स करी हैं। ठीक है, तो अब कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कमीशन के लिए देखिए लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो एक हेडिंग है उसके अंदर थर्ड लाइन में लिखा है कि राहुल और कीर्ति ने कमीशन निकाला 5% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। राहुल और कीर्ति दोनों पार्टनर्स ने नेट प्रॉफिट का 5% निकाला। तो जरा हमें बताइए नेट प्रॉफिट है कितना। तो देखिए यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट है 1,65,000 रुपए। तो अगर 1,65,000 रुपए का 5% निकाला है तो यहाँ लिखेंगे 5%। लेकिन परसेंटेज के लिए अपॉन 100 लिखते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि उसकी कमीशन को इंक्लूड करने के बाद। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आता है हम यहाँ पर रेट को प्लस कर देते हैं, तो नीचे होना चाहिए 105। लेकिन क्योंकि राहुल और कीर्ति दो पार्टनर्स ने निकाला है ना, तो यहाँ पे 5 दोनों का इंक्लूड होगा, 5% इनका भी 5% उनका भी, तो टोटल तो 10 हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे 105 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 110। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7,500 रुपीज। मतलब कि 48,000 रुपए ड्राइंग्स तो करी है कीर्ति ने, लेकिन उस 48,000 रुपए में से जो 7,500 रुपए निकाला है वो कमीशन के निकाले हैं। तो 7,500 रुपए पहले हम माइनस कर दें। अगर हम 48,000 में से 7,500 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 40,500। मतलब ये एक्चुअल में ड्राइंग्स हैं। अगर ये ड्राइंग्स हैं तो हमें इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। चलिए भाई, तो अगर 40,500 रुपए ड्राइंग्स हैं तो 40,500 रुपए ड्राइंग्स का कितने परसेंट इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का परसेंटेज तो 6% ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6% प्रिंसिपल रेट, और टाइम कितना हो जाएगा। अब टाइम कैलकुलेट करें तो देखिए इनका सिंपल सा लिखा हुआ था, क्या लिखा है भाई इसके अंदर कि कीर्ति ने निकाला ड्यूरिंग द ईयर, और जब भी ड्यूरिंग द ईयर लिख के आता है तो सीधे हम लोग 6 मंथ्स का एवरेज लगा देते हैं। ठीक है, तो इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 1215 रुपीज, 1215। बात समझ में आई भाई। तो कीर्ति की ड्राइंग्स हो गई 1215। अब बहुत ध्यान से समझिए इसको, काफी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। थोड़ा सा बुक्स में अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा। नेट प्रॉफिट दिया था सबसे पहला स्टेप, विशु की ड्राइंग्स हमें निकालना था। विशु की ड्राइंग्स के अंदर मंथ्स का खेल बहुत बड़ा है कि उसने पहली बार ड्राइंग्स 31 अगस्त को करा। तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, पहली बार ड्राइंग्स का 31 अगस्त को, उसके बाद से कितना टाइम बचा, 7 महीने बचे। आखिरी बार ड्राइंग करा होगा 31 मार्च को, उसके बाद कितने महीने बचे, 0। तो 7+0/2 3.5 निकला है। तो 3.5 का आपने एवरेज लगाया तो उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आई। आपने यहाँ पे लिख दिया विशु की ड्राइंग्स। राहुल की ड्राइंग्स की जब बात आई, ऑलरेडी दिया हुआ था 1365 रुपए ड्राइंग्स है, हमने 1365 लिख दिया। कीर्ति की ड्राइंग्स के अंदर किसका थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन था, तो कीर्ति के ड्राइंग्स के अंदर कमीशन इंक्लूड था। तो आपने क्या करा, कीर्ति की ड्राइंग्स में से कमीशन को माइनस करा, उसके बाद जो बचा वो एक्चुअल ड्राइंग्स थी,
उन एक्चुअल ड्राइंग्स के ऊपर आपने निकाला 6% और एवरेज पीरियड लगाया 6 मंथ का, तो ये हो गया। तो ये आपका क्रेडिट साइड का मामला क्लियर हो गया। अब चलते हैं डेबिट साइड पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेबिट साइड में क्या देते हैं बेटा हम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखते हैं या नहीं लिखते भाई? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? राहुल है और दूसरा क्या है? नहीं, पहले विशु है, फिर राहुल है, फिर कीर्ति है। तो हम विशु को देंगे, पहले यहाँ पे विशु का नाम लिखेंगे, विशु, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सीधे कीर्ति। ठीक है, राहुल का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि राहुल की जो कैपिटल है, देखिए उसमें लिखा है 40,000 रुपीज और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है कि इनकी कैपिटल है नहीं बिजनेस के अंदर, उल्टा इनका नेगेटिव बैलेंस है, या इन्होंने और बिजनेस से अपने पैसे जो लगाए थे उससे ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं। तो जब बिजनेस में पैसे लगे ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे दें हम उसके ऊपर? ठीक है, तो विशु की कैपिटल कितनी लगी है भाई? 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। कीर्ति की कितनी कैपिटल लगी है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। ये हो गया इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके बाद ये पहली बात हो गई। टर्म्स के अंदर अगर हम लोग टर्म्स वापस से पढ़ें तो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में पहला था टर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा टर्म था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तीसरा टर्म था राहुल एंड कीर्ति आर अलाउड अ कमीशन, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कमीशन, यहाँ लिखेंगे टू कमीशन। और इसके अंदर क्या करेंगे? राहुल की कमीशन लिखेंगे और कीर्ति की कमीशन लिखेंगे। राहुल की कमीशन कितनी है और कीर्ति की कितनी है? तो दोनों की सेम अमाउंट है, 7,500 रुपए। यहाँ लिख देंगे 7,500, यहाँ पे भी लिख देंगे 7,500। ये तीनों टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड हो गए। इसके बाद आगे लिखा था कि अब आपने क्या करना है, एक सेकेंड का, इसको आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने दे दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल करना है भाई। तो देखें इधर का टोटल कितना हो रहा है, इधर का आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,68,000 रुपीज। और इस 1,68,000 रुपीज में से जब आप इन सबको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा 1,63,000 रुपीज। तो यहाँ आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है भाई? विशु, तीनों का नाम क्या लिखा हुआ था? विशु, राहुल और कीर्ति। तो यहाँ लिखेंगे विशु, विशु's कैपिटल अकाउंट, राहुल's कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है यहाँ पे कीर्ति's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब 1,68,000 में से आपने इन सबको माइनस करा तो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के कितना आया? 73,000। देखिए इस 1,68,000 में से इन सबको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 73,000 रुपीज। तो अब आप लिखेंगे 73,000 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस का क्या है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 2:2:1। तो यहाँ लिखेंगे 2/5 और इनका भी सेम 2/5 और इनका हो जाएगा 73,000 रुपीज का 1/5। ठीक है, जब ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 29,200, 29,200 इनका भी आएगा और इसका भी सेम है 2/5, तो इसका भी आएगा 29,200 और इसका आ जाएगा 14,700 रुपीज, 14,600 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि फाइंड आउट द ड्राइंग्स मेड बाय राहुल एवरी मंथ, कि भाई राहुल की हर महीने की ड्राइंग्स कितनी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो राहुल की ड्राइंग्स इन्होंने निकाल के दे दिया था, ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब बोला गया कि राहुल ने ड्राइंग्स कितनी करी होंगी ये हमें निकालना है। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यही होता है। इस बार हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1365। तो हम लिखेंगे 1365 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें निकालना है कि उन्होंने ड्राइंग्स कितनी करी होंगी। तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह पर हम लगा देंगे x इनटू रेट। अगर रेट की बात करें तो रेट कितने परसेंट था? रेट हमें मालूम है कि सबका 6% ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6/100
और अगर टाइम की बात करें तो इन्होंने ड्राइंग्स कब करी है, टाइम पीरियड देखें अगर हम राहुल का, तो इनका टाइम पीरियड है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका थर्ड लाइन में कि राहुल ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में करा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, 6.5/12 लगाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, आप इसी को आगे कॉपी करेंगे, x को अपनी जगह ही पे रखेंगे और इधर आपका 1365 ही था। ये दोनों जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इंटू 100 इंटू 12 अपॉन ये दोनों जो ऊपर है 6 और 6.5 ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ कॉपी हो जाएगी, इसको वीडियो को पॉज करके आप समझ लीजिएगा। फिर आप x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी वही 42,000 रुपीज़। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42,000 रुपीज़। और अगर 42,000 रुपीज़ आया मतलब उसने 42,000 रुपीज़ क्या करा, विड्रॉ करा। टोटल x की विड्रॉइंग्स कितनी है, 42,000। लेकिन क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, 12 से आप डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की ड्राइंग आ जाएगी जो कि है 3,500 रुपीज़ पर मंथ। तो ये इनकी ड्राइंग्स हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाला पॉइंट कैलकुलेट करा उनकी ड्राइंग्स। अब जो लास्ट पॉइंट है बस 1 मिनट का और, वो ये है कि आपको कमीशन की एंट्रीज करनी है। तो आप देखिए कमीशन कितनी दी गई, देखिए कमीशन का पॉइंट ये है, ठीक है। तो जहां पे भी 2 लिखा होता है वो हम ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 कमीशन, ठीक है, 2 कमीशन। और कितना अमाउंट लिख देंगे भाई, दोनों का जोड़ के 7,500 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट में क्या लिखे, डेबिट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम, तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी 15,000 रुपए। ये हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री। आया होगा, देखो बेल बजाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री। इसी के अलावा एक एंट्री और होगी जो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, वो हम इससे पहले करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा हमें पता है, वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको कमीशन चार्ज कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे विशु और राहुल, विशुस कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कौन है भाई, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्रीज किसकी हो जाएंगी, जर्नल एंट्रीज, जो पॉइंट नंबर 1 में आपसे पूछी गई थी कि पास जर्नल एंट्री फॉर कमीशन। ये हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री जो कि यहाँ से आई है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो गई जो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करा गया है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 3 बातें इसके अंदर बोली गई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करना है कि राहुल की पर मंथ के ड्राइंग्स कितनी होंगी, और तीसरा कि कमीशन की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए।